you all. कैसे हो भी सब लोग? So how many classes have you attended for the day? ये बड़ी बातें आती हैं. It is third class. How it can be the third class? पहले रवि सर की क्लास, फिर हिस्ट्री क्लास, फिर मैथ्स क्लास. रवि सर की क्लास नहीं हुई आज? ओके. मुझे ये है कि आपकी मॉर्निंग होती है. That's why asking. Okay, fine. ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है. It's just because of this tooth. Doctor has given the medicine for 3 to 4 days, and after that he will go with the RCT. But still, up to that, I have to wait, or you can say tolerate the pain also. Okay, so let's start with the essay, that is argumentative essay. Argumentative, you know that ना, जिसमें क्या है, कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं. सो टुडे आज मेरे पास है इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ. क्या आपको लगता है इन्वायरमेंट जैसा है या जैसे पॉल्यूशन लेवल इसका बढ़ रहा है, क्या इसमें ग्रोथ पॉसिबल है? ग्रोथ इन द सेंस, क्या नेशन ग्रो कर सकता है ऐसे केसेस में? नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता भाई? क्या प्रॉब्लम है आपके एनवायरनमेंट में? पहले मुझे बताओ इन्वायरमेंट होता क्या है. इन्वायरमेंट की डेफिनेशन फ्रेम करो. इतनी आप लोग साइंस पढ़ते हो तो होनी तो चाहिए ही. वो तो आपने इसकी हिंदी बता दी मुझे. वातावरण तो इसकी हिंदी होगी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं. इन्वायरमेंट इज अवर सराउंडिंग इन विच वी लिव. ठीक है. इट बिलोंग्स टू बायोलॉजिकल, फिजिकल, व्हाट एल्स? क्या? वी आर कैपिटिवेटेड बाय द एनवायरमेंट, survive living organisms. It belongs to biological, physical, psychological, surviving living organisms. ये क्या हुआ? हम्म. Including ecosystem, biosphere and atmosphere.
अगर मैं लिखूं environment is defined as the surroundings or the conditions in which person, animals or plants lives or operates, तो ठीक है। एक बार दोबारा सुनो and even pen down if you find it a good one. Environment is defined as the surroundings or the environment in which a person, animal or plants lives or operates. What is environment? It is defined as the surroundings or the conditions in which a person, animals or plants lives or operates. यही होता है। अब मेरे पास है इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ। अब इसका क्या मतलब है भाई? हम्म। एक मिनट मुझे दो, एक मिनट, मैं दोबारा से एक लिंक और शेयर करती हूँ, उस लिंक के थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। Okay, I have sent one link again for the essay. Please click that link so that we can step ahead. Have you clicked and are you all on that essay? Okay. Environment versus growth. कहते the space inhabited by the ecosystem to dwell, survive and thrive put together is called their respective environment. इन्होंने भी environment को पहले explain करा है, ऐसी space जो कि ecosystem में inhabit करी गई है, to dwell मतलब dig करना जिसमें बंदा रह सके,
सर्वाइव एंड थ्राइव पुट टुगेदर, अगर उसको इकट्ठे रखा जाए, इज कॉल्ड देयर रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट इज टिपिकली द प्लेस अराउंड अस। इन्वायरमेंट क्या है, टिपिकली क्या होती है, वो कहते हैं आले दुआले जो हमारे स्पेस है, वेयर वी ड्वेल इन ऑर्डर टू मेक अ लिविंग, जहां पे हम क्या करते हैं, ड्वेल मतलब डिग करना है ना, जिसमें हम घुसते हैं ताकि हम जी सकें, अपने आप को अडेप्ट कर सके टू द सराउंडिंग्स एंड देयर वेरिएशंस। अब क्या है, किसी भी एरिया में रह रहे हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, बट हम क्या करते हैं, उस चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। हम ये तो नहीं कहते एक कॉलोनी में, हाँ जी जी वेजिटेबल शॉप के बाद जी ग्रोसरी की शॉप है, तो यहाँ पे वेजिटेबल शॉप के बाद जी क्लोथ्स की शॉप क्यों है, यहाँ पे भी ग्रोसरी होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं कहते ना, कहते हैं हम लोग, बताओ, डू वी से दिस थिंग? हाँ, तो यही चीज उसने एक्सप्लेन करी है कि हम इस तरह मतलब उस इन्वायरमेंट को देखते हैं कि हम उसमें सूट कर जाएं, हम उसमें फिट हो जाएं। वेदर वी लिव इन अ गुड और अ बैड इन्वायरमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन अस, कि चाहे हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहें या बुरे में, ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। इट्स आर हैंड्स, ये हमारे हाथ हैं, जो क्या है, यू कैन से टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन एंड हाइजीनिक। अगर हमने अच्छे वातावरण में रहना है तो हमें क्या है, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखना पड़ेगा। अपने बेड से लेके अपने कमरे तक की सफाई, अपने कमरे से लेके अपने घर तक की सफाई, हर चीज ऑन प्लेस, इन प्लेस सॉरी, एंड उसके बाद अपने सराउंडिंग्स आले दुआले दी सफाई। अगर ये सब करेंगे तभी हम एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ये तो क्लियर है? इन्वायरमेंट इज टिपिकली द प्लेस अराउंड अस, है ना, वो सारा हो गया। तो हमने कहा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हम कैसे रहते हैं, इन इट्स अवर हैंड्स, किस तरह हम उसको हाइजीनिक और क्लीन रखते हैं। लिविंग सिस्टम्स inhabitants environments around them and become natural reasons for them to grow। अब क्या है, हमारा लिविंग सिस्टम कैसा है, ठीक है, इनहैबिटेंट इन्वायरमेंट कैसा है, इस कुछ ऐसे नेचुरल रीजंस हैं हमारे आले दुआले, जो हमें क्या करते हैं, फॉर देम टू ग्रो एंड डेवलप बियॉन्ड बाउंड्रीज, जिससे हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं बियॉन्ड बाउंड्रीज। When this limit is unreasonably crossed by man-made effects of globalized industrialization, come rapid urbanization factors, the environment slowly becomes a prey in the hands of ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन। जब क्या है कि ग्लोबली क्या है, इंडस्ट्रीज आ गई, मतलब आप पूरे देश में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन मींस लोगों ने डेवलप करना सोच लिया, तो इन्वायरमेंट स्लोली क्या हो गया, गुलाम हो गया ह्यूमन के हाथों का। आ रहा है समझ? अब है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो हमारा टॉपिक है। The last 4 or 5 decades have been the world changing rapidly, है ना, in terms of economic growth, expansion of urban landscape, industries churning out more global prospects, etc. मतलब लास्ट 4 to 5 डिकेड से ये हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, एक्सपेंशन बढ़ रही है, यू कैन से अर्बन लैंडस्केप बढ़ रहा है, वही कि लोग जो है वो सिटीज में मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो भी बढ़ रही हैं, आउट मोर ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स, और उसके साथ साथ क्या है, ग्लोबली जो प्रोस्पेक्ट है इनका वो क्या है, वो बढ़ रहा है। The pace at which our modern ways of living have impacted the environment
is unaccounted for the serious damages. मतलब जिस तरह हम मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ भाग रहे हैं उससे क्या हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस दे रहा है। किसको दे रहा है स्ट्रेस? वो स्ट्रेस दे रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। Serious damages to the environment have resulted on the account of this unchecked human behavior. कहते बहुत ज्यादा जो डैमेज हो रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन बिहेवियर पे। हम ह्यूमन बिहेवियर को चेक नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। कॉजिंग चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट, जिसके कारण क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं। टेम्परेचर एंड मास, यू कैन से डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पीशीज, और स्पीशीज जो है उनका भी क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आ रहा है समझ? हमने ये बता दिया कि ये सारी चीजें तो हमें क्या थी, अचीव करनी थी, वो तो हमने अचीव की ही की, बट उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है जिस पेस पे, जिस स्पीड पे हम लोग क्या है डेवलप करना चाह रहे हैं, उसी पेस से हम लोग क्या है इफेक्ट भी हो रहे हैं। Ever wondered why rainfall is becoming so अनरीजनल? मतलब आगे क्या होता था, कहते थे इट्स मॉनसून, अब बारिश आनी आनी है, बट यहाँ पे क्या है, अब ऐसा हो गया है कि बारिश आ ही जाती है ना। एंड इवन इट इज द इट एंड इवन इट इज इन द राइट सीजन। मतलब आगे क्या होता था कि बारिश आती थी मतलब एक राइट सीजन में, बट आजकल क्या है, नॉर्मली बारिश आ जाती है। इट मे ईदर बी स्केंटी और फ्लड कॉजिंग ट्रिगर। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी बारिश आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बहार ही आ गई है, बाढ़ ही आ गई है, उस तरह आ जाती है। सच सीन्स बिकमिंग मोर कॉमन दीज डेज। ऐसे सीन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज द ग्लोबल क्राइसिस टुडे। आज के टाइम पे मतलब यू कैन से ड्रिंकिंग वाटर की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि यू कांट इवन थिंक ऑफ इट, कि मतलब कभी ये पानी जो है हमारे पास पीने के लिए भी नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं डोंट वेस्ट फ्रेश वाटर, कहते हैं ये नहीं, यू शुड प्रिजर्व द फ्रेश वाटर, बिकॉज उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम हमारे पास रह गया है। आ रहा है समझ? हाँ जी। यहाँ पे इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा ध्यान है हमें ग्रो करना है, बट कहीं ना कहीं हमने इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करा दिया है, ये बात कर रहा है। कहते हैं आपने कभी ये वंडर किया है, मतलब हाँ ये तो है, ये बारिश एकदम से आती आती है तो बहुत ज्यादा आती है, नहीं तो सूखा पड़ा रहता है, पानी पीने की प्रॉब्लम आ रही है। The depletion of the groundwater has reached unimaginable levels, and the supply of fresh water and natural air itself is going to become scarce someday in the future. और वो कहते हैं कि इतना ज्यादा पानी जो है, वो ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो चुका है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि अब पानी कितना लेफ्ट रह गया है, बहुत कम रह गया है, और फ्रेश वाटर की सप्लाई जो है वो नहीं है। एंड इवन बहुत मुश्किल से जो है हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ हैज have multiplied in countless fields on a global scale. The prospects of the growth,
जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के, वो क्या है, मल्टीप्लाई हुए हैं इन काउंटलेस फोल्ड्स ऑन अ ग्लोबल स्केल, इग्नोरिंग द एनवायरमेंट अराउंड अस। और वो क्या है, इग्नोर कर रहे हैं जो हमारा आले दुआले इन्वायरमेंट है, thus creating a big gap between human economic growth and environmental degradation। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कि इन्वायरमेंटल मतलब वो ग्रो करी जा रही है और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, वो खराब हो जा रहा है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन द इन्वायरमेंट, आपके दिमाग में क्या आता है, क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं? फिर हम इसमें से तो देखते ही हैं, पहले आप लोग मुझे बताओ कि what you think are the negative impacts on the environment in relation to the growth of the industry। Pollution, okay, deforestation, river water pollution, hmm, cutting down of the trees, so lack of sufficient oxygen for animals or plants or human beings to breathe, सीवरेज लीकेज हो रही है, अच्छा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम्म, it's very easy to live a healthy lifestyle, नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म, CFCS क्या है अभी, एसिड रेन आ रही है। हाँ, मतलब इतना ज्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है कि वो इवेपोरेट होने पे यू कैन से एसिडिफाइड रेन आती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, हाँ, हम सबको तो सारे पॉइंट्स ही पता है, वाओ वेरी इंटेलिजेंट। कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं एनवायरनमेंट के, उसके ऊपर है। व्हेन सम सॉर्ट एक्सपेंशन ऑफ his industries and establishment, he did not fetch even a second glance at the environment. Today, when man sought expansion of his industries, वो कहते हैं कि जब इंसान को ये देखना होता है कि उसको अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना है या अपने एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाना है, he did not fetch even a second glance, मतलब वो दोबारा से एक दूसरी नजर भी नहीं मारता ये देखने के लिए इन्वायरमेंट कितना इफेक्ट होएगा। Today, the increase in high-rise buildings, our cities have turned into what we call as concrete jungles। छोटे सिटीज में क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उसके साथ साथ क्या है, वो ऐसा बन गया जैसे कंक्रीट जंगल होता है। दिस हैज लेड टू वेरियस दिस हैज लेड टू वेरियस एट साइट प्रॉब्लम्स फॉर द सिटीजन। इसके साथ साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं सिटीजन को। ठीक है, ठीक है, टुडे विद द इंक्रीज इन हाई राइज बिल्डिंग वो कर लिया, दिस हैज लेड टू various at sites problems for the citizen, drinking water facilities are poor and food adulteration। ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो पानी पीना है वो इतना गंदा आ रहा है, इतना पुअर कंडीशन में है। और फूड अडल्ट्रेशन का मतलब फूड को, जो एग्जिस्टिंग फूड है वो उसको इस तरह मॉडिफाई कर दो कि कहीं ना कहीं वो खाने पीने के लिए स्वादी लगे, बट चाहे वो अनहाइजीनिक हो। तो इस तरह करके भी ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सपैंड कर रही हैं, बट समहाउ वो क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आ रहा है समझ?
कैसे पॉसिबल है जी ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करना, बताओ। यस माय ब्रिलियंट। रेन वाटर को स्टोर करके। ओके। यूटिलिटीज वाटर रिसोर्सेज यूटिलिटी। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय नॉट वेटिंग वाटर या वेस्टिंग वाटर। मेक गार्डन पॉन्ड्स इन द विलेजेस। सेव वाटर विदाउट वेस्टिंग वाटर। ओके। हाँ, और यस दीज आर द वेज विच कैन बी यूज। या ट्रू। हाँ, हम कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली फायदा तो होना ही होना है ना। एग्रीकल्चर सिस्टम should be shift towards new technology. Fine. You people are having lots of points. I think, like, are you reading immensely on this? Rainwater must be stored for agriculture. हम्म। ठीक है। बिल्कुल। अब हमने कहा है, आगे वो कहते कि इतना माड़ा हाल हो गया है। स्पैरोज वर अ कॉमन साइट इन द फ्रंट ऑफ एवरी हाउस अ वाइल अगो, है ना, मतलब थोड़ी देर पहले की बात है कि स्पैरोज होते थे, बट नाउ दे हैव ऑलमोस्ट डिसअपेयर फ्रॉम एवरीवेयर। बट अब वो मतलब अब वो दिखते ही नहीं है कहीं पे। दिस इज ड्यू टू ऑल स्पेसिस टेकन ओवर बाय कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एंड हाई इंटेंसिटी मोबाइल रेडिएशन। इसमें ये हुआ है कि आगे आसमान जो थे वो खाली थे, अब क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और उसके ऊपर से मोबाइल रेडिएशन की इंटेंसिटी है। सो वी इजिली लॉस्ट अ स्पीशीज फॉर अवर इररिस्पॉन्सिबल ग्रोथ इंटेंशंस। मतलब कहीं ना कहीं पे हमने जो स्पीशीज है वो लूज कर दी, कहाँ पे, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल था ग्रोथ अटेंशन, है ना, इंटेंशंस। मतलब हमने ग्रोथ तो सोची, बट ये नहीं सोचा कि इन्वायरमेंट को किस तरह इफेक्ट होगा और कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट ना हो। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अवर ग्रोथ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो हम बता सकते हैं कि उसका असर हमारे इन्वायरमेंट पे कैसा हुआ। नॉट जस्ट दिस, इफ वी सी द मेनी ट्रीज बीइंग uprooted in the forest। नॉट जस्ट दिस, कहते हैं कल्ला ये बात नहीं है, अगर हम देखें बहुत सारे ट्रीज भी uprooted in the forest।
This is due to all the spaces taken over by concrete structures and high intensity mobile radiation. So we easily lost species for our irresponsible. ठीक है, वो सारा कुछ क्यों हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हुई, वो इसी कारण हुई. दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अवर ग्रोथ. के कारण हुई. सो वी इजिली लॉस्ट अ स्पीशीज फॉर अवर इरिस्पॉन्सिबल ग्रोथ. ये भी हो गया. फिर हमने बोला कि जो हम देखेंगे कि नॉट जस्ट दिस, इफ वी सी द मेनी ट्रीज बीइंग अपरूटेड इन द फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट फायर्स क्रिएटिंग हैवॉक एंड टेकिंग अवे द इंटायर फॉरेस्ट रेंजेस इन देयर फ्यूम्स, we can easily predict the extent of damage that would be created on the environment in the coming years. अगर हम देखें कि जो मतलब हम लोगों ने ट्रीज वगैरह को काटा है, इंटायर फॉरेस्ट रेंजेस को काटा है, वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, है ना, हम देख सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है दैट वुड बी क्रिएटेड ऑन द इन्वायरमेंट इन द कमिंग ईयर्स. सॉइल गेटिंग डिप्लीटेड ऑफ इट्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स. सॉइल जो है मतलब उसका क्या है, मतलब जो उसके अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही डिप्लीट हो गए, है ना. हैज बैडली अफेक्टेड क्रॉप रोटेशन साइकिल, और उसने बहुत ज्यादा बुरा हाल किया क्रॉप रोटेशन का. ठीक है. दिस हैज इन टर्न कॉज सॉइल्स टू बिकम इनफर्टाइल. और इतना माड़ा हाल हुआ कि जो सॉइल है, पहले हमने ये देखा कि वाटर जो है उसका हमने खराब किया. फिर हमने ये कहा कि हमने अपनी ग्रोथ को देखते देखते इतने ट्रीज कट कर दिए, इतनी क्लियरेंस करके बिल्डिंग्स बना दी कि इवन अब हमारे हम क्या कहेंगे कि यू कैन से दैट कि सॉइल जो है वो भी खराब कर दी. that vast lands on the earth are becoming barren day by day. और ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा जो लैंड है अर्थ पे वो डे बाय डे जो है वो खराब हो रही थी. दिस हैज कॉज्ड क्रॉप फेलियर्स एंड इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ एसेंशियल vegetables to steeply rise. On the other hand, the excessive use of chlorofluorocarbons have created gaping holes in the ozone layer. मतलब इसके कारण क्या था कि होल आ गया मतलब ओजोन लेयर में, ड्यू टू विच हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आर पेनिट्रेटिंग द अर्थ सरफेस मोर देन एवर. Also, the depletion of the ozone layer has created more deadly chemical reactions, leading to incurable cancers, etc. on the earth. मतलब इतना ज्यादा हमने माड़ा हाल किया, इतना ज्यादा मतलब यूवी रेडिएशंस आ गए, सब कुछ आ गया कि हमारी जो इवन हम जो खाना खाते हैं वो भी सही नहीं था. ठीक है. ओजोन लेयर्स भी चली गई. इवन हमारी बॉडी को डायरेक्ट इफेक्ट होना शुरू हो गया, जिसके कारण क्या स्किन कैंसर तक आ गया. ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट on the earth are turning into poisonous gases capable enough of wiping out lives of millions. मतलब इस तरह से हो गया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल हो गए टू क्रिएट अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, है ना. मतलब वो रिस्पॉन्सिबल थे. आर टर्निंग मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या था, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो था वो हम अटेन कर पा रहे थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया, पॉइजनस. मतलब अब तो इतना बुरा हाल हो गया कि यू कैन से दैट नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द लाइफ टू सर्वाइव.
Okay, this has do far weakened the ancient symbiotic relationship between the society and environment on the earth. On account of the development and the population growth, the environment is seeing mass destruction that cannot be set right at least in the years to come. मतलब हमने इतना ज्यादा उसको पॉल्यूट कर दिया कि अब जितने मर्जी साल लग जाएं उसको कभी भी खत्म, मतलब उसको हम वहां तक नहीं लेके जा सकते जैसे हमें कुदरत ने, मींस नेचर ने प्रोवाइड किया था. सो दिस इज द ओनली, यू कैन से, हार्म विच वी डिड. ओनली हार्म, क्या हमने पानी खराब कर दिया, हमने सॉइल खराब कर दी, हमने एनवायरमेंट खराब कर दिया कि अब यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो गया. तो व्हाट वी डिड, वी हैड जस्ट, मतलब ये सब चीजें हमने क्यों की, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए थी, रैपिड ग्रोथ चाहिए था. सो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते करते बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दिया और सारी की सारी चीजें जो है वो खत्म करके रख दी. हाँ जी, क्या हुआ? No, this is all against women. This is all against humans. कि humans ने ये सब कुछ क्या किया. और हम कहेंगे, अगर कोई कहेगा इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ, तो वो टेक्नोलॉजी बताएगा कि कितनी फास्ट होगी, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया. नो, दिस इज नॉट फेवरिंग वो ह्यूमन, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन. ये ह्यूमंस के अगेंस्ट है. बिल्कुल दे सकते हैं. इतना ज्यादा, मतलब यू कैन से पेंडेमिक आ गया. हम बोलेंगे कि इतना माड़ा हाल हुआ कि पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया कि पेंडेमिक आ गया. पेंडेमिक मतलब वो डिसीज जो वर्ल्ड वाइड होती है, दैट इज पेंडेमिक, एंड दैट कोविड इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. क्या रिपीट करूं सोफिया? अभी समझ आ गया आपको सोफिया? मतलब बहुत बुरा. इट्स समथिंग विच इज, हाँ जी, हम कहेंगे विद द ग्रोथ इन्वायरमेंट हैज इफेक्टेड. और जिसने इसको फेवर करना है वो कहेगा with the growth environment has become very much good in terms of टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, पीपल आर हैविंग द कंफर्टेबल लाइफ. ठीक है, उसके साथ साथ आप ये बताओगे, फिर आप ये बता सकते हो कि इवन लाइफ इजी होगी, लग्जीरियस हो गई हर चीज के लिए. नाउ यू नो नीड नॉट टू वेट. it is just you can say every work is just behind some clicks only, है ना, थोड़े थोड़े क्लिक्स ही चाहिए होते हैं, उसके साथ ही काम हो जाता है. तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो. आगे आप बता सकते हो कि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं था, आज हर बीमारी का इलाज है. वो सारी चीजें बता सकते हो. ठीक है, और बता सकते हो आगे एजुकेशन जो थी वो बहुत यू कैन से स्प्रेडेड नहीं थी. आज एजुकेशन बहुत स्प्रेडेड है. इवन यू कैन से इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, तो अभी यू कैन सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड यू कैन गेट द एजुकेशन. ठीक है, यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. अदरवाइज आगे लोगों को एक्सपोजर नहीं था. आज क्या है, होल वर्ल्ड इज
just a one village, because they all are connected with each other on the social sites. So how this is possible? How we are living such a great life? It is only because of the growth we did. Yes, technology has revolutionized the whole world. Yes, you can say earlier the women were not given the empowerment. Now the women are wholly empowered. तो ये explain कर सकते हो आप. Equality between boys and girls, yes. बच्चे, you are I have shared the link. तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो. वैसे इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ का मतलब था कि जैसे हमने ग्रो किया फ्रॉम द पास्ट, है ना, इसके साथ साथ हमने अभी यही डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट हुआ. इन्वायरमेंट को इस तरह इफेक्ट हुआ कि उसकी सॉइल खराब हो गई. ठीक है जी. उसका पानी गंदा कर दिया हमने. उसकी यू कैन से एटमॉस्फेयर को गंदा कर दिया. ठीक है. इस तरह कर दिया कि कुछ स्पीशीज जो थी वो इंडेंजर्ड हो गए. कुछ एक्सटिंक्ट ही हो गए, मिलते ही नहीं है. सो दैट इज व्हाट वी डिड. अब हम करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट ऑन अर्थ आर टर्निंग इनटू पॉइजनस गैसेस. वो सब कर लिया. अब हम कहते हैं कि इसका इसका क्या करना क्या है जो इसके फेवर में है, कि हमने क्या है सिर्फ और सिर्फ इसको इफेक्ट ही किया है. हमें क्या करना है, क्रिएट करना है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट. ड्यू टू पोल्यूशन द अर्ली मॉर्निंग फॉग इज नाउ बिकमिंग अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मोक. मतलब पोल्यूशन के साथ साथ क्या है, जो आजकल जो सुबह वाली फॉग होती है वो क्या है, स्मोक बनी जा रही है. विच इज फॉग कंबाइंड विद स्मोक. स्मोक के साथ कंबाइन करके वो क्या है, स्मोक बना रही है. स्मोक दैट इज emitting आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कॉजिंग एयर पोल्यूशन. और स्मोक जो है, जो फैक्ट्रीज वगैरह से आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. द केमिकल्स दैट आर लेट आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज after mixing with the sewage adversely combined with the drinking water sets up pollution polluting primary and important water resources. कहते हैं जो केमिकल्स जो हैं, जो फैक्ट्री से आ रहे हैं, जब वो मिक्स करते हैं सीवेज के साथ, वो क्या है, एडवर्सली कंबाइन करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के साथ और पोल्यूट करते हैं उसको. दिस इज हाउ द इन्वायरमेंट इज बिकमिंग अ स्टोर हाउस ऑफ एयरबोर्न एंड वाटरबोर्न डिसीजेस. इसके साथ साथ क्या है, जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, मतलब ऐसा ऐसा घर बन रहा है जिसमें क्या है, एयरबोर्न और वाटरबोर्न डिसीजेस हैं. टू कम आउट ऑफ दीज इल इफेक्ट्स, अगर हमें इन इल इफेक्ट से बाहर आना है और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट चाहिए हमें फ्यूचर का, तो वी फर्स्ट हैव टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग द ग्रीनरी इन अवर इन्वायरमेंट. तो कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीनरी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी. हमें अपना जो है उसको सेव करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा. फिर हम क्या कहते हैं, by pleading to not to cut the trees unnecessarily. हमें इस तरह लोगों को रिक्वेस्ट करनी है कि अननेसेसरी जो ट्रीज हैं वो कट ना करो. ठीक है. कटिंग डाउन ट्रीज ऑन द रोड्स टू मेक अ वे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन सिटीज इज अ कॉमन राइट, इज अ कॉमन साइट, है ना. मतलब क्या है कि कहते हैं सिटीज में क्या है कि ट्रीज को कट करके अगर आपको कुछ बनाना है तो ये हमेशा दिमाग में रहता है, बट लीड्स टू
फार स्ट्रेचिंग इल इफेक्ट्स, उनको बहुत इजी लगता है ट्रीज को कट करो रोड काट दो आगे, बट वो कहते हैं कि इसका बहुत ज्यादा इल इफेक्ट होता है. अर्बनाइजेशन हैज ब्रॉट अलोंग विद इट hidden adverse effects of the environment. Worse, we do not think about the bad we are doing to the environment, but when we know it very well that it may have disastrous effects on us later on, और हमें ये पता होता है कि इसके साथ साथ बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस मतलब क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे वो चीजें आएंगी. Yes, transport system से क्या है, आज now it has become very much possible to move from one place to another place, है ना. आगे क्या था, लोगों लोगों के लिए इतना एक्सपोजर ही नहीं था कि वो कहीं जा सके. अगर जाते थे तो पास में, जब किसी जगह पे भी जाते तो इट टेक्स couple of weeks, couple of days, है ना. Then the people reach there, and when they were going, they don't have any connection with the people who are at home. ठीक है, they just wait for a person, and now at an instant click you can call a person, and within you can say few hours a person can travel via air transport to any part of the world. Now people just go to the different places to explore it. So this is the yes, even if you don't, if you can't go while sitting at your place, you are having the facility to call anywhere and talk anywhere, even video calling. You can see a person. So how this is possible? This is only possible because of the growth which we have thought of. Yes, we people are giving the classes and you people are attending the classes. अदरवाइज ऐसा पेंडेमिक आ जाता तो इंटरनेट ना होता था तो आधे लोगों ने वैसे ही सुसाइड कर लेना. Okay, now let's go to the remedies and the solution. The solution to set the situation right is to think about the environment and show concerns towards the apathy we have so far created. क्या कहते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, कि हम ये देखें कि हमने कि क्या इन्वायरमेंट को किया है, उसके प्रति कंसर्न करें, और उस अपैथी को देखें. इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर साइंटिफिक रिगर about our environment may impact serious assessment of the project. Introducing greater scientific rigor about our environment may impact serious assessment और प्रोजेक्ट, है ना. मतलब अगर हम बहुत ज्यादा कंसर्न रखेंगे तो ये भी हो सकता है कि जो हमने करने थे प्रोजेक्ट्स, वो सारे जो है वो खराब हो जाएंगे. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस शुड बी स्ट्रेंथेंड. गवर्नमेंट पॉलिसीज जो थी, है ना, और रेगुलेशंस should be strengthened and given more power to check irregularities. गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस जो थे उनको हमने empower करना है and given more power to check. और हमने बहुत मतलब इनको पावर देनी है ताकि वो चेक कर सके irregularities को. The law of the land should be responsible enough to enforce penalties. Law of the land मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा इस चीज को खराब करेगा उसको बहुत ज्यादा पेनल्टी लगेगी on units that misuse the environment for their selfish needs. Corruption should be ruled out. जहां पे करप्शन हो रही है वो देखनी पड़ेगी to become a better perspective about the environment, ताकि हम बेटर perspective मतलब बहुत अच्छी तरह से environment को देख सके. Lack of policy enthusiasm towards the environment. Lack of policy enthusiasm towards the environment is as good as taking our environment for granted. ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट को ग्रांटेड नहीं लेना है, हमने ऐसी पॉलिसीज बनानी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है विद द फोर्स, सो दैट कि ये चीजें इफेक्ट ना हो. दिस इज हैपनिंग एट ऑल द प्लेसेस. Illegal mining and quarry units are given permission by the governmental agencies after taking crores of rupees.
as bribes from prospective money laundering individuals and agencies. क्यों ऐसा हो रहा है? इलीगल माइनिंग, मतलब माइनिंग जैसे होता है खोद खुदाई, है ना, वो कैसे हो जाती है पॉसिबल? चाहे वो नहीं करनी चाहिए उस एरिया में, हाउ इज इट पॉसिबल कि ब्राइब्स चलती हैं, रिश्वत दे देते हैं, है ना, जो वहां के मिनिस्टर्स है, और वो क्या देख के भी उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, ऑब्वियसली जो है पॉल्यूशन है वो इफेक्ट होता है। Thus, a deep insight is needed to root out the issue of the environmental एक्सप्लॉयटेशन, है ना, मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो इन टर्म्स ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी केसेस, है ना ही करप्शन की टर्म्स में, ना ही ब्राइबरी केसेस में। द ऑक्यूपेशन ऑफ द लेक बेड एरियाज एंड कन्वर्टिंग देम इनटू साइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन is an other example where government apathy towards the environment is highlighted। मतलब कहते हैं कहीं ना कहीं पे कुछ लेक बेड एरियाज होते हैं जिनमें है ना कंस्ट्रक्शन कन्वर्टिंग, मतलब कई एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे क्या है कि हमें बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी ही पड़ती हैं, तो वो क्या है, वो इन्वायरमेंट के प्रति नो डाउट इट्स नॉट गुड, बट गवर्नमेंट को उसके लिए परमिशन देनी पड़ती है। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन होती है, बट एक ब्राइबरी के कारण ऐसा ना करे। ये ना सोचे गवर्नमेंट की आज मेरे पैसे भर रहे हैं, उल्टा ये देखे कि इसके साथ क्या इफेक्ट हो रहा है। Solution and remedies are many to tackle such situations। solutions भी बहुत हैं और remedies भी बहुत हैं ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, बट we can see the progress only when initiatives are taken। कहते हैं कि solution भी बहुत है और remedies भी बहुत है ना, इसके लिए, बट तभी फायदा है अगर हमें ये सारे स्टेप्स लेने हैं। अगर लेने नहीं है तो डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो मत करो डिस्कशन, वो ये कहते हैं। ठीक है, but you can progress only when initiatives are taken in the right direction by the capable authorities who have the interest in environmental issues and have concerns on current plight of our surroundings। An efficient system to tackle the issue and help it rise from the roots to brighten the haphazard to the science society is needed। सिटीजन इनिशिएटिव्स एंड पार्टिसिपेशन, सिटीजन का इनिशिएटिव लेना और पार्टिसिपेशन is a much needed effort after all। It is still the biggest way, मतलब to tackle the problem and we have to join hands। मतलब वो कहते हैं कि ये बिगेस्ट वे है जिससे हम टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम को। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करने पड़ेंगे हैंड्स with the right governmental agencies to act in the right direction। Ecological considerations are the need of the hour। इकोलॉजिकल consideration मतलब इकोलॉजिकल मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको देखना बहुत जरूरी है, सो दैट वी डू नॉट हैम्पर द डेवलपमेंट। तो कहते हैं कि ताकि हम डेवलपमेंट को खराब ना कर सकते इन द टर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, एक्सटेंसिव मतलब प्रोटेक्शन of ecology and environment is essential for sustained economic development। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। ओनली इफ द इन्वायरमेंट अराउंड अस इज सस्टेनेबल एंड फ्रेंडली। अगर इन्वायरमेंट मेरे आले दुआले अच्छा होगा तो ही जो है मैं गोल्स जो है उसको अचीव कर सकूंगी। इट्स अ फॉल्स परसेप्शन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ can lead independently of environmental consideration। We have to live and thrive with our boundaries and not forge ahead leaving out environmental considerations।
हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि ये सारी चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। This is like a lifeline that helped man to grow into leaps and bounds and reach his goals. And if we don't set if we don't set right the imbalance created, the environment around us will never be restored over again. तो environment को कभी भी हम restore नहीं कर पाएंगे। तो वो यही है कि बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंट जो है उसको सेफ प्लेस बना सकते हैं सो दैट पीपल कैन लिव। अगर हमारी आने वाली जनरेशन है तो वो वहां पे रह सके, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है ना। अब आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ जी। It is very long, but we have got a lot of content also. Those people who says that it is just a growth, they need to see that areas where we have developed, we have shown ourselves. And if we think that we have done the, you can say, environmental effects, then what we have to do is we need to curb all these things। और हमें कैसे कर्ब करनी है, कैसे पूरी करनी है, वो सारी चीजें बताई हैं, तो उसको देख लो, उसमें क्या है। हमने कौन सा सारा लिखा ना है। नो डाउट इट इज लॉन्ग, इट इज जस्ट वी रेड इट ओनली कि हमने इसको, इसके मेन पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट करने हैं। अगर मेन पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम बहुत अच्छी चीजें बहुत कम यू कैन से सोफिस्टिकेटेड वे में लिख के आ पाएंगे। एंड इफ वी हैड कवर्ड एवरी एस्पेक्ट, ऑब्वियसली अवर essay वुड बी अ नाइस essay। रेमेडीज होता है कि किसी चीज का क्या इलाज है, ठीक है। अगर you are tired, the remedy is to sleep, to take rest। So if you are, if you people think that you don't know this thing, what you have to do is you have to learn this। Yes, it means that remedies means that how we can cure this problem। Any doubt? Yes, student, are you having any doubt right now, or is it fine? You have understood? If you have understood, say yes, understood। ओके, डू रिवाइज इट एंड सी कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसके पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करके रख लो, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, हैव योर डिनर एंड आफ्टर दैट यू शुड अटेंड योर नेक्स्ट क्लास आल्सो, बिकॉज है ना, आई नो दैट 8:30 आपकी फिर क्लास होती है। So please, you are having half an hour to take your dinner, do your dinner, and then join Charanjit sir class and have that class। Welcome ji। Good night। Good night। बाय। टेक केयर। आपका ऐसे का कंटेंट 60 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका रिपोर्ट राइटिंग है, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स की ग्रामर। सो प्लीज, ऐसे मैं करवा रही हूँ, उसका लॉजिक भी है, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है जो कि मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया। सो प्लीज ट्राई टू डू दिस ऑल्सो। ओके जी।
बाय बाय।